बहुत ज्यादा चाहा था मैंने तुमको फातिमा गुल, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने करीम को चुन लिया। अब मैं जा रहा हूं, खुदा हाफिज। तुम्हें नहीं छुपाए थे ना वो खत? पता चल गया मुझे कि तुम्हें नहीं छुपाए थे वो खत। छोड़ो फातिमा गुल, छोड़ोगी बात? बहुत हो गया, बकवास बंद करो अपनी बदतमीज लड़की। मुकद्दस खातून, क्या वाकई तुमने कुछ छुपाया था मुकद्दस? फातिमा गुल प्लीज गुस्सा मत हाथ करो। मत लगाना मुझे। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं कोई ऐसी हरकत कर सकती हूँ? बताओ मुझे। अब मैं जा रहा हूँ कोई घर देखने, जब तक तुम यहाँ बैठो और मेरा इंतजार करो। हाँ, जैसे तुम्हें बगैर पैसे के घर मिल जाएगा। मेरे पास पैसे हैं, बहुत हैं। मैं वर्कशॉप जा रहा हूँ, तुम ठीक हो ना? अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं जाता, ठीक है? नहीं, मुझे भी कुछ काम है। फातिमा गुल, आई एम सॉरी। तुम्हें मुझसे नाराज होने का पूरा हक है, मगर तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा करीम? तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा इन खतों के बारे में कुछ? तुम इन्हीं खतों की वजह से मुझे छोड़ के गए थे ना? मैं वहां इतनी दूर आई तुम्हारे पास, तुम्हारी शक्ल देखते ही मुझे पता चल गया था कि आखिर कोई ना कोई बात जरूर है, फिर भी तुमने कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुमने यकीन कर लिया कि वो खत मैंने छुपा के रखे थे। तुमने इस बारे में कुछ ना बता के हमारे दरमियान फासला पैदा किया करीम। तुम ऐसा कैसे कर सकते थे? तुम समझते हो कि मैं आज भी मुस्तफा से प्यार करती हूँ? और अगर तुम यही समझते थे तो तुमने आखिर मुझसे शादी फिर क्यों की करी? क्यों की मुझसे शादी? तुम ये जाहिर करते रहे कि तुम्हें मेरी हर बात पे यकीन है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्या मैं ड्रामा कर रही थी तुम्हारे साथ? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये शादी एक झूठ की बुनियाद पे की है, यानी कि तुमने मुझे आज भी दिल से नहीं अपनाया? ये ऐसा बिल्कुल नहीं है फातिमा गुल, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। ठीक है, मानता हूँ कि जब वो मुझे खत मिले तो मेरे जहन में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आ रहे थे, मगर जब मैंने बाबा से बात की तो मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं गलत सोच रहा था, और बाबा ने कहा कि इसकी जरूर कोई वजह होगी। क्या तुमने उन्हें भी ये बात बताई? यानी कि वो भी ये समझते होंगे कि मैंने मुस्तफा के खत छुपाए? उन्हें भी लगता होगा कि मुस्तफा आज भी मेरे दिल में है। ऐसी कोई बात नहीं है फातिमा गुल। और किसको बताया तुमने? मरियम आपा को? कादिर भाई को? जिस दिन तुम यहाँ से गए थे उस दिन तुम एमरे से भी मिले थे ना? उसको भी बताया होगा, उससे भी कहा होगा, उससे भी कही होगी ना यही बात? शायद डाकिया खत ऊपर चढ़ गया हो।
क्या किया? तुमने तो हद ही कर दी। ओए 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 मेरा बच्चा, अपने घर में खुशामदीद। समी, हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हेलो फातिमा गुल, क्या हाल है? कैसी हो मेरी जान? ठीक नहीं हूँ आपा, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। आपने मुझसे क्यों छुपाया? अगर आपने इस तरह की कोई बात सुनी थी तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था कि फातिमा गुल, तुमने वो खत क्यों छुपाए? फातिमा गुल मेरी बच्ची, बात ये थी कि क्योंकि आपको मेरी साफ दिली पे यकीन नहीं था। और लोगों की तरह सब लोग मेरे खिलाफ बात कर रहे थे और आपने कुछ नहीं कहा, आंखें बंद कर ली। बेटी, मेरे दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया कि तुम मुस्तफा को भुला नहीं पाई हो। ठीक है आपा, बस बहुत हो गया। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ पहुंची है। इतने अरसे से आप मुझे जानती हैं, इतना भी नहीं समझ पाई। दिल टूट गया है मेरा। आपने भी मुझे औरों की तरह गलत समझा, क्यों? ठीक है मेरी जान, देखो मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, और मैं ये बात सिर्फ अपनी सफाई पेश करने के लिए नहीं बता रही हूँ तुम्हें, मगर मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि मुकद्दस खातून का जरूर इसमें कोई ना कोई हाथ है। यहाँ तक कि हमने उससे पूछने की भी कोशिश की, उसे बता दिया कि हमें उस पर शक है। कादिर ने ये भी पूछ लिया उससे कि मुकद्दस खातून, ये तुम्हारा काम तो नहीं था? मुकद्दस की बहुत बड़ी हाई लगेगी तुम लोगों को इंशाल्लाह। उसने हर बात से इनकार कर दिया, और हमें शादी की तैयारी करनी थी, और मैं नहीं चाहती थी कि इस मौके पर कोई बदमज़गी हो। यकीन करो, हम लोगों में से किसी को भी तुम्हारी साफ दिली पर शक नहीं था। लेकिन करीम को तो था ना, तभी तो वो गया मुझे छोड़ के। मैंने उससे भी यही कहा था कि उसने सही नहीं किया। वो औरत एक दफा फिर कामयाब हो गई। मुझे उस औरत की कोई परवाह नहीं है। अगर परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की, कि वो मुझसे नाराज होगा, गुस्से में होगा। कैसी बातें कर रही हो? आखिर को वो भाई है तुम्हारा, और वैसे भी हर बात जानता है वो। मैंने आज तक उस औरत को सिर्फ अपने भाई की वजह से बर्दाश्त किया, वरना वो तो इस काबिल ही नहीं थी कभी भी। ये समझ लो कि ये उसकी आखिरी चाल थी जो उसने चल दी। चलो अच्छा हुआ, वैसे भी वो आग से खेल रही थी। भाई किधर है, क्या कर रहा है?